नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और संगीत। आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा पर और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो आइए जानते हैं एक ऐसे फिल्म अभिनेता को जिसने जयपुर से माया नगरी मुंबई तक का सफर तय किया। उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया जैसे रहस्य, द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा, सावधान इंडिया की कई सारी सीरीज में और द गाजी अटैक, लव शव, प्यार व्यार और द लास्ट कॉन से लेकर इकराम तक। ठाकुर साहब, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। हाय रिकी माटा, कल शाम मिले थे, पहचाना नहीं? तुम्हारा फ्रेंड नहीं, लवर। फ्रेंड बुक से। मैंने कहा था ना कि मिलते हैं थोड़ी देर में। रूम में आ गया। मुझे नहीं सुनना तेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं आयशा। अगर तूने आज के बाद फिर से ब्रेकअप की बात करी ना मुझसे, जान से मार दूंगा तेरे को, समझी? What the hell are you doing with this guy? Didn't I tell you this? What? ये देख, बाजा इस बैग के अंदर चोर पॉकेट में छिपाया है और बैग भी बच्चे का है, किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक 12:30 बजे बाजा बजने वाला है, यानी कि 11:30 बजे तक ये अपनी जगह पर होना चाहिए। कब से खाली था दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया, तू ही तो आके बस गई। एक बार तो मेरा रिकॉर्ड है 3 दिन तक नहीं सोने का। अब आप इसे आदत कहें या फिर बीमारी। अग्निमित्रा घोष, प्रदीप घोष आपके कौन थे? कुछ बूंदे हैं पलकों पे बाकी, भूलूं कैसे, यादें हैं काफी, चलना मुझको अब अकेले। कुणाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हेलो राहुल भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके जितने भी दोस्त सब देख रहे हैं सबको हेलो जी कुणाल भाई, एक बात बताइए, इतनी जबरदस्त बॉडी बना के कैसे लॉकडाउन में कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं इसे आप? यार बहुत जबरदस्त कैसे? तो पता नहीं, बट हाँ। अपने फिटनेस में जितना बेस्ट अचीव कर सकते हैं वो अचीव करने की कोशिश है। और तो यार नॉर्मली क्या है कि जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं बॉडी वेट के थ्रू वो एक्सरसाइज करने की कोशिश चल रही है। एटलीस्ट हाफ एन आवर तो ट्राई रहता है कि कुछ ना कुछ बॉडी के थ्रू वर्क किया जाए। बाकी घर के काम इतने हो गए, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा लगाना। चलो, ये भी एक अच्छा अनुभव है लॉकडाउन के चलते। तो ये भी अच्छा। उसमें फैट अपने आप बहुत कट जाता है। जी जी। तो कैसे और ईगो भी मोटिवेट कट जाता है। हाँ, जिम के अंदर तो एक मोटिवेशनल वाली बात मोटिवेट होने की बात आती है। घर में थोड़ा सा कम रहता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो खैर वो अलग बात है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा उसको लेके तो इसलिए पूछा कि कैसे नहीं, मोटिवेट हो पा रहे हो आप घर के अंदर। ये तो मतलब आपने अपना वाला बोला या फिर सबका बोला? नहीं, मुझे वो तो लगता नहीं है, मोटिवेशन तो शायद यार मैं सबका तो अलग मुझे देख के तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कहीं जिम को लेके या कहीं हेल्थ को लेके इतना ज्यादा कंसर्न हूँ। मोटिवेशन तो यार बेसिकली देख, सी यू आर मोर इनटू क्रिएटिंग आर्ट, कोई शॉर्ट फिल्म्स या जैसे कंटेंट है जैसे कर रहा है या इंटरव्यूज करना, यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट एंड फॉर दैट यू तूने डाउनलोड किया है एप्स या फिर वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू।
you're taking efforts, you're getting motivated towards that. So what you want to do, what you want to become for that, तो कोई भी किसी चीज के लिए मोटिवेटेड हो ही सकता है. तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर वो क्लियर है तो डेफिनेटली आप कहीं पे भी, आप यहाँ पे रहें, पहाड़ पे रहें, जिम में नहीं रहें, जिम के बाहर रहें, कहीं पे मोटिवेटेड. तो और अगर नॉलेज होगा तो फिर आप कहीं भी कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. आप अगर हिमालय पे भी चले गए तो अपने फोन तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेंगे. बिल्कुल. तो मोटिवेशन तो यार वो इंडिविजुअल है. अगर आप क्लियर हो आपको क्या एग्जैक्टली करना है और आप उसके प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली अचीव इट. आप तो खुद इसके एग्जांपल है यार. शुक्रिया. अच्छा विनोद, एक बात बताइए, जयपुर से मतलब आप जब आप बॉम्बे पहुंचे तो जयपुर से बॉम्बे तक का एक वो सफर कैसा रहा? थोड़ा हमें आप बताएंगे अपने बारे में कि जयपुर से. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मैं जॉब के लिए जयपुर से वहां पहुंचा था. तो उसके बाद बेसिकली इंटरव्यू मेरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मेरा काम हुआ था. तो जॉब लगी थी मेरी, तो जॉब करते करते मैं वहां पहुंचा था. तो फिर वहां पे बेसिकली जॉब करते करते मुझे रियलाइजेशन हुआ था इन चीजों को करने का, फील्ड में आने का, आर्ट फील्ड में आने का, सिनेमा में जाने का. तो वहीं से फिर मैंने स्विच किया था. तो बेसिकली मेरे को एज सच पहले इस फील्ड में इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो बेसिकली इसके बारे में पता भी नहीं था. बट वहाँ मुंबई में रह के चीजों को पता चला. अच्छा कि जयपुर से आप नौकरी के लिए बॉम्बे गए थे ना कि फिल्मों के लिए, ऐसा कुछ? मेरा जॉब ही वहीं लगा था मुंबई में. राइट. ओके, बिल्कुल. अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आज जब आप वहाँ हो और आपने फिल्म एकदम फिल्मी दुनिया है, तो चकाचौंध की दुनिया जैसे हम कहते हैं, उसमें आप कदम रख चुके हो, तो कैसा लगता है? कितनी बाहर से देखने वाले इंसान के लिए, और जो आप वहां पर हो तो कैसा लगता है आपको? क्या है पर्दे के पीछे का, कितनी संघर्ष कितना है वहां पे? संघर्ष तो यार, संघर्ष भी ना बहुत रिलेवेंट, मतलब बहुत वैसा सब्जेक्टिव है, यू कैन से, कि आप किस चीज को कितना संघर्ष समझते हैं. अगर किसी को अभी लॉकडाउन में किसी को झाड़ू पोछा लगाना भी शायद संघर्ष लग सकता है, या नहीं सही. या किसी को, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो संघर्ष मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मोटिवेशन, संघर्ष, ये सारी चीजें ऐसी है कि अगर आपका मोटिवेशन नहीं है, अगर आपका कुछ इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, तो आपको डेफिनेटली वो चीज करने में बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे और आपको लगेगा कि शिट मैं क्या कर रहा हूँ. और अगर उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि आप जो रिजल्ट देख के या सोच के आप यहाँ पे पहुंचे हैं वो आपको मिल नहीं रहे हैं. तो बट अगर आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं और जो चीज आप करना चाहते हैं, तो अगर वो आपको करने को मिल रही है तो वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल चीज है. तो डेफिनेटली मुझे तो ये चीज करने में बहुत मजा आता है. फिर उसके बाद एंड रिजल्ट क्या होता है उसका तो मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं है. तो मुंबई अगर आप एज सच बोलिए. तो बाकी मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है संघर्ष जैसा. बाकी तो मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है. किसी को संघर्ष में भी बहुत मजा आता है. अब वो संघर्ष किसके लिए क्या है नहीं मैं समझता हूँ. मतलब वही है कि अगर आप अपने मतलब आप मोटिवेट हो और आपका पैशन है, अगर आप जो करना चाहते हो, फिर आपके लिए वो संघर्ष नहीं रहता है, वो आपके लिए उसमें मजा आता है. एग्जैक्टली, ऑब्वियसली. तो जैसे जब आप बॉम्बे पहुंचे, आपने जब कैसे फिल्मों की ओर कैसे रुझान गया नौकरी करते करते? किस बात ने आपको उधर जाने के लिए मजबूर कर दिया? ऐसा क्या था अचानक से, जबकि आप जयपुर से नहीं गए थे फिल्मों के लिए? तो यार दोस्त, मैं 2-3 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नॉर्मली कई सारे लोगों को वो कॉल आता है, आई डोंट नो हाउ मेनी टेक दैट कॉल, कि आप जो कर रहे होते हैं वो शायद आपको व्यर्थ लगता है, उसका कोई मीनिंग, कुछ मायने नजर नहीं आ रहे होते हैं. सेम वे मेरे साथ भी वही हुआ. मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था. तो व्हेन आई एनालाइज्ड, तो इंजीनियरिंग माइंड था पहले से ही, तो मैं एनालाइज करने लग जाता था कि 24 घंटे हैं जीवन में. 24 में से अगर मैं 10 घंटे ऑफिस में लगा रहा हूँ, 8 घंटे सोने में लगा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स बचते हैं. फिर 6 आवर्स में से अगर मैं 3 घंटे अपनी बाकी काम दिनचर्या की चीजों में लगा रहा हूँ. ट्रैवलिंग में, मुंबई में ट्रैवल बहुत लंबा है, तो ऑब्वियसली अराउंड 1 आवर आने जाने में लगता था ऑफिस में. तो कुल मिला के मेरे पास 2 घंटे बचते थे जो मेरे लिए अपने होते थे.
तो देन आई रियलाइज कि अगर मैं ऐसे 2 घंटे अगर पूरे दिन में जी रहा हूँ, यानी इट्स लाइक ऑलमोस्ट नॉट इवन 10% ऑफ होल डे। तो फिर जीवन का 10% यानी अगर मैं 80% 80 ईयर्स यहाँ पे जिंदा हूँ, या फिर मैं अगले 50 साल अगर जिंदा हूँ, अगर मुझे लगता है जो, तो 50 में से यानी मैं जीने सिर्फ 5 साल वाला हूँ, और उसके बाद 45 ईयर्स तो मैं वेस्ट करने वाला हूँ। तो आई थिंक आई शुड यूटिलाइज मैक्सिमम टाइम ऑफ इट। तो मैं उसको फिर एनालाइज करने लगा कि अगर मैं इसमें से नींद को तो खत्म कर नहीं सकते, चीजें बाकी चीज ले नहीं सकते, बिल्कुल। तो एक ऑफिस का ही ऑप्शन था कि वहां पे अगर मुझे मजा आ रहा है तो ही मैं उस टाइम को कैपिटलाइज कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ। मजा नहीं आ रहा था, तो देन आई चेंज दैट टाइम टू द थिंग व्हिच आई लाइक्ड। तो मैंने सबसे पहले अपने जो इंटरेस्ट थे, जिसमें मेरे को अच्छा लग रहा था, कि जहां मैं शायद वो 8-10 घंटे एंजॉय कर सकूं, मजा कर सकूं, और इस जीवन का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकूं। तो तो उसके बाद से फिर मैंने जब चीजें सर्च करी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को जब मैंने चेक किया, तो मुझे फिर उसमें से सिनेमा सिनेमा बेसिकली, हाँ, सिनेमा ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि उसी दौरान मैं एक फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहा था। उस फिल्म अच्छा। फेस्टिवल में कुछ एक आध फिल्म्स देखी, वो फिल्म्स देखी तो वो बहुत मैजिकल थी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन, मुझे भी पता है जो क्रिएट कर रहा है उसको भी पता है, एंड फिक्शनल स्टोरीज जो भी है वो दोबारा रूपांतरित किया गया है, तो वो एग्जैक्टली रियल नहीं है, बट स्टिल इट्स क्रिएटिंग अ इमोशन, इट्स क्रिएटिंग अ मैजिक इनसाइड मी। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। तो देन आई रियलाइज कि यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज वेरी क्लोज टू लाइफ आल्सो, एंड हर बार यहाँ पे कुछ नया करने को है। आप कोई भी सेम फिल्म नहीं देख रहे हैं, आप सेम स्टोरी देख सकते हैं, लेकिन उसको दिखाने का तरीका अलग है। बहुत सारे, इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस है कि इट विल ऑलवेज एंगेज यू। तो दैट थिंग एक्साइटेड मी, एंड देन आई डिसाइडेड कि ये फील्ड बहुत इंटरेस्टेड है, और आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर दिस। तो बस उसके जिस दिन रियलाइज हुआ, आई थिंक within 2-3 months I left my job and started exploring this field. कितना वक्त लगा आपको इसमें पहला काम मिलने के लिए? छोटा मोटा इधर उधर मॉडलिंग मैं कर रहा था, छोटा मोटा इधर उधर बाकी टेक्निकल चीजें कर रहा था। जैसे कि मैं कंप्लीटली एज एन एक्टर वर्क नहीं कर रहा था, मैं कंप्लीटली मैं बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा था बेसिकली। तो मुझे इतना पता था कि अगर कोई जगह पे पहुंचना है, या कहीं कोई जॉब के लिए ऑफर आवेदन करना है, और उसको उसमें सिलेक्ट भी होना है, तो उसके लिए डेफिनेटली एक प्रॉपर तरह की स्टडी चाहिए होगी, क्योंकि मैं तो इस आर्ट फील्ड में एकदम कंप्लीटली नया था। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग मेनी थिंग्स लाइक राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन एंड ऑल द स्टफ्स बिहाइंड द कैमरा, आल्सो इन फ्रंट कैमरा, देन एक्टिंग आल्सो। तो मैं वो सारी चीजें एक साथ कर रहा था। फिर करते करते प्रैक्टिकल्स करने के लिए कहीं किसी को किसी चीज की जरूरत होती थी, तो वहां जाके असिस्ट कर लिया किसी को, कहीं जाके किसी के साथ बैठ गए, किसी को रिक्वेस्ट कर ली, सर क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो इस तरह के कई सारे स्टफ चल रहे थे। तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ चल रहा था, वो जो सब्सटैंशियल वर्क है, दैट केम टू मी इन 2014। रहस्य जो पहली फिल्म थी मेरी हिंदी की, रहस्य, हाँ। तो वो सब्सटैंशियल वर्क आप ये कह सकते हैं कि वो, अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर, तो वो एक पहला वर्क था। के मेनन के साथ जो आपकी फिल्म थी, राइट? हाँ जी। So that was the first work in 2014 I got, yeah. उससे पहले 2013 एंड में बोल सकते हैं, क्योंकि शूट होते फिर वो रिलीज 2015 में हुई। तो इससे पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि पहला जो आपको पहला रोल मिला, चाहे भले बहुत छोटा हो या वो छोटे पर्दे का हो, वो कौन सा रोल था, और कैसे अप्रोच किया? याद है वो? मैं एक 2 हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा पहला है कौन सा बाद में। एक काम मिला था मेरे को, मैं महावीर का रोल मिला था मुझे, टीडी के लिए शो बन रहा था महावीर। तो उसमें थैंकफुली मैं लीड प्ले कर रहा था, तो उसके लिए मैंने पूरे बाल भी शेव करने पड़े थे मुझे। तो वो मुझे स्टार्टिंग में मिला था, बट वो फिर पायलट बना रहे थे वो बेसिकली, और पायलट बनाते बनाते फिर वो शायद बन नहीं पाया पूरा, तो अटक गई चीजें बहुत ज्यादा। तो वो एक पहला था, बट उसका शूट किया था हम लोगों ने हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में, वो एक पहला था। फिर उसी के आसपास पहले या बाद में कह नहीं सकता, बट ऐसे जो बालाजी और इन सब के जो छोटे सीरियल्स, मतलब जो सीरियल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे किरदार, 1 दिन 2 दिन वाला, कहीं ना कहीं किसी का कॉल आ गया, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा मैं क्लीन शेव और वैसे रहता था, तो उस वक्त
एक इंजीनियर बहुत अच्छे ढंग से निकला था, तो थोड़ा अच्छा ठीक ठाक दिखता था तो उनको वो शायद लगता था कि शायद 1-2 दिन में इसको कहीं यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लेते थे। तो उनसे कोई एक मोहे रंग दे करके एक आया था, फिर ऐसे ही 1-2 थे, मुझे तो याद भी नहीं, तो मैं तो बस जाके सिर्फ पैसे मॉडलिंग कमाने। आपकी जयपुर से बिल्कुल नहीं थी इसका मतलब? नहीं, मुझे तो इस बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। इंजीनियरिंग करते-करते लास्ट ईयर में जाके हल्का-फुल्का किसी ने कहीं पे कुछ कंपटीशन हुआ फैशन का, कुछ तो वो जाके अटेंड कर लिया, अदरवाइज इसके बारे में कुछ पता नहीं। तो घर का क्या रिएक्शन था? आपके जो पिता जो रहे उनका, पिता आपके पिताजी का, या घर से आप? यार मैं शुरू के इनिशियल फेज में तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि वो कोई इसको समझेगा नहीं। तो शुरू के 1-2 साल तक तो मैंने बताया नहीं, जो मेरी सेविंग्स थी मैंने उसी से अपना कुछ करने की कोशिश की, सर्वाइव करने की कोशिश की, अपने लेवल पे चीजों को समझने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए भी जिंदगी बहुत नई थी, दुनिया बहुत नई थी। तो अपने लेवल पे जितना कर सकता था करने की कोशिश की, फिर अपने आप ही 1.5-2 साल के बाद उनको पता लग गया। तो जैसा कोई भी इंसान रिएक्ट करेगा वैसे ही कर रहा हूँ मैं किसी एक काम, मतलब ज्यादातर, कोई कभी भी नहीं, कहाँ तुम ज्यादातर। एकदम इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर कहाँ तुम फिल्मों के चक्कर में पड़ गए और ये क्या कर रहे हो, जिंदगी तबाह कर लोगे, ऐसा कुछ वही होता है, राइट? हाँ, क्योंकि नॉर्मली क्या है हमारे यहाँ पे, इस देश में या फिर इस दुनिया में कह सकते हैं हम, नॉर्मली लोग पैसे से चीजों को तोलते हैं। तो डेफिनेटली आर्ट फील्ड इज नॉट दैट फ्लरिशिंग इन द स्टार्टिंग के एंड में भी जरूरी नहीं कि वो इतना पैसा दे आपको, बट बहुत बहुत डिपेंड करता है। तो बट वहाँ पे बाकी दूसरी चीजें हैं जो आपको मिल जाती हैं, कई सारी जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो बट जो दुनिया का नजरिया है वो कुछ और होता है देख। तो उनका भी वैसे ही था, क्योंकि सब हम दुनिया के ही पार्ट है, तो उनका भी वैसे ही था। तो उनका भी वैसे ही था कि क्या कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उस नजरिए से अगर शायद मैं उस वक्त इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसे कमा रहा होता तो उनको शायद वो सारे सवाल नहीं होते, या फिर होते भी तो उनको एक डर रहता चीजों का, क्योंकि लोग हमेशा उन चीजों पे गुस्सा करते हैं ज्यादातर जिसके बारे में उनको पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पे कभी चला नहीं होता है, उनके उसके बारे में कभी सिर्फ थोड़ी बहुत 2-3 बातें सुनी होती हैं और उसके ऊपर वो लोग अपने पूरे व्यूज बनाते हैं। तो उनका भी वही था, वो भी उस रास्ते को कभी समझना नहीं चाहते थे। 2-4 लोगों से जो सुना हुआ था उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिस मानसिकता के साथ बात कर रहे थे मैं समझ पा रहा था। तो बस फिर धीरे धीरे वो बोलते गए, मैं सुनता गया, फिर वो कम बोलते गए, मैं फिर कम सुनता गया फिर वो रिलैक्स हो गए, उनको उस चीज की आदत हो गई। तो खासतौर से जब जी हाँ, खासतौर से जब आप ये कहते हो कि हमें फिल्मों में काम करना है, तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके ख्याल में कि फिल्मों में काम करने का ये क्या तरीका है, फिल्मों में काम करना है, सिंगर बनना, बेटा ठीक है, ये शौक मौज तक ठीक है, लेकिन ये इसको प्रोफेशन में इसको में लेना या अपनाना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, ऐसा होता है अक्सर। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, वो डर जाते हैं कि तुम इसको अपने मन उसके हिसाब से कर लो, ये भी करते रहो साथ में वो करते रहो, तो उसमें क्या है, उसमें पैसे आते रहेंगे, चीजें आती रहेंगी। बट उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या है, क्योंकि इस सोसाइटी में ना आर्ट फील्ड को उतना तवज्जो दिया नहीं गया है हमारे यहाँ पे ज्यादा। अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, बट मैं ऑलमोस्ट आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 8 से 10 साल पहले की। तो क्या है कि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं सब फैमिलीज के अंदर या लोगों के अंदर कि अगर ये वहां जाएगा तो कई सारी बातें हैं, कैसे लोगों को क्या बोलेंगे, क्या करता क्या है, या फिर वही जो हमने कई फिल्म्स में भी सुना है कि अरे ठीक है एक्टिंग तो करते हो लेकिन काम क्या करते हो। हाँ, सही बात है, या राइटिंग करते हो तो काम क्या करते हो, क्या डायरेक्ट करते हो, करते हो तो काम क्या करते हो एक्चुअली। तो उनको वो चीज समझ नहीं आती है कि क्योंकि उन्होंने वो पहलू देखी ही नहीं है। तो हम rather than उन पे गुस्सा होने से तो उनको हमें उन पे दया आनी चाहिए कि नहीं है। तो नॉर्मल कुछ चीज पता ही नहीं है तो वो क्या उसको पता है। तो वही अगर जावेद अख्तर का बेटा अगर बोलेगा तो जावेद अख्तर बोलेगा हाँ देखो देखो इस तरीके से जाओ, इस तरीके से करो, इस तरीके से तुम यहाँ पहुंच सकते हो। तो वो उससे नहीं पूछेगा क्योंकि उसने वो रास्ता, वो चीजें, उन चीजों को समझा है, उन चीजों को उसने देखा है, तो वो समझ सकता है कि ये भी फील्ड है, हाँ ये भी एक फील्ड है, इसमें भी करियर बनाया जाता है, इससे भी एक पैसा कमाया जा सकता है।
तो वही होता है। और तो एक बात क्योंकि अगर जावेद अख्तर का बेटा अगर बोलेगा कि मुझे पापा असिस्टेंट बनना है, तो वो थोड़ा एक बार के लिए डर जाएगा। डर जाए। सही बात ये क्या है? ये की ये ऐसा क्या तो ये कैसे हो गया? तुम राइटर बनो। सही बात है कि बेटा ठीक है, अगर नौकरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है तो शौक तक ठीक है, लेकिन करते क्या हो, करना है तुम्हें, राइटिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। मतलब अरे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तो फिर भी एक रेपुटेड है। अगर वो कुछ बोलेगा नहीं मुझे मेरा इंटरेस्ट है, कोई रैंडम मैं बोलता हूँ अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में मैं इस पोजीशन पे वर्क करना चाहता हूँ, तो कहेगा तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? यूपीएससी की तैयारी करने। तो वो कहेगा एक क्या, हाँ ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतनी सारी ऑप्शंस, अच्छे वाले ऑप्शंस है जिसको हमने इतने सालों में एक्सप्लोर किया, और तुम अब बात कर रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है। हमने इतना सब कुछ तुम्हारे लिए अचीव करके रखा हुआ है, हमने तुम्हारे लिए इतनी फील्ड्स ओपन करके रखी हुई है जहाँ पे कितना सक्सेस है, कितना पैसा है, कितना शोहरत है, बहुत सारी चीजें हैं। और सिर्फ उसके अलावा बहुत कुछ है, अंदरूनी आपका एवोल्यूशन है। तो डेफिनेटली वो भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। तो कुनाल, आपको आपकी जो पहली फिल्म थी जो रहस्य, ये कैसे मिली आपको? यार मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, चीजें चली रही थी, सब पैरेलल, सब अपने लेवल पे चल रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास पैसे खत्म होने लगे, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए तो कुछ पैसे मिलते नहीं है, आपको फ्री में ही ऑलमोस्ट वॉलंटियरिंग करनी पड़ती है। तो जो कुछ सेविंग था वो सब खत्म हो रहा था। तो धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब्स लेनी थी, कुछ ना कुछ करना था। तो उन्हीं में से मैं असिस्ट भी कर रहा था उस दौरान। तो रहस्य में मैं इनिशियली पहले असिस्ट ही कर रहा था। तो वहाँ पे असिस्ट करते करते डायरेक्टर ने एक दिन मुझे बोला था कि तू भी एक बार इसका ऑडिशन देना। तो दे के बात आई गई, हो गई, चीजें हो गई। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, मतलब मैं इनिशियल फाइनलिस्ट उसमें था बट फाइनल नहीं था। फिर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि नहीं यार, मेरा जो इनर कॉल है वो ज्यादा एक्टिंग की तरफ है। मतलब मैं ऑलमोस्ट हर इस क्षेत्र की हर जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ आर्ट है उसको मैंने टच किया है, बट जो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा बाहरी तौर पे भी जो लोग मुझे जिसमें देख पा रहे हैं वो ज्यादातर शायद एक्टिंग है। तो आई शुड ट्राई मोर इन दैट टू अर्न मनी, डेफिनेटली टू सर्वाइव इन दिस फील्ड। तो फिर मैं उस वक्त वो ऑडिशंस दे के चीजें करके मैं अपना बाकी तैयारी में चला गया। मैं फिर छोड़ छाड़ के जॉब वॉब छोड़ के चला गया वहां से असिस्टेंट की उससे। फिर उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद वहां से कॉल आता है कि सर एक बार फाइनल एक ऑडिशन लेना चाहते हैं। तो फिर मेरा पूरा फिल्म का ऑडिशन हुआ, थैंकफुली उसी रात को फिर फाइनल हो गया चीज। तो आप तो मैं बेसिकली उस फिल्म में असिस्ट कर रहा था पहले। तो छोड़ के जाने से पहले आपने उनको बोला कि मुझे एक्टिंग में चांस दो, या फिर आप बिना बोले ही चले गए? नहीं, मैं तो नहीं बोल पाया था, क्योंकि बोलना नहीं, बट उनको पता था कि मैं एक्टर, क्योंकि सबको ही पता होता है इंडस्ट्री में। और डायरेक्टर तो खैर वैसे ही अपने आप में इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता होता है कि हर इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो कहानियों को लिखते ही हैं, बनाते हैं, तो उनको बहुत सारे इंसानों के अंदर की चीजों के बारे में पता होता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं जब मैं वहां असिस्ट कर रहा था तो कहीं ना कहीं उनको एक अंदाजा था उस बात का कि ये भी एक्टर बनना चाहता है। और ऐसे मैं नहीं, ऐसे कई सारे लोग उनके पास आए गए हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो हाँ, तो मैंने ऐसे कुछ बोला नहीं था, बट इसलिए उन्होंने शायद ये बोला भी था कि तू भी एक बार इसको ऑडिशन देना। बट कहीं ना कहीं आई थिंक उन्होंने वो मेरे अंदर कैरेक्टर देखा होगा, क्योंकि मेरे साथ ऑफिस में और भी कई सारे 1-2 लोग थे जो एक्टर्स थे, बट उनको नहीं बोला था उन्होंने। So somewhere he has seen that look or something which goes with the character. तो इस तरीके से, बट मैंने कुछ कभी बोला नहीं था। बट मैंने ये बोला था कि हाँ, आज जब मैं जा रहा था तब मैंने बोला था तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं फुल टाइम एक्टिंग में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी असिस्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले जाओ। ये एक था बस, हाँ, लास्ट में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि उनको भी लगा कि अगर एक्टिंग को लेके अगर इतना पैशन है तो जरूर एक बार कोशिश करते हैं, बात करते हैं। हाँ, क्योंकि कोई किसी को क्यों रोकना चाहता है, क्योंकि आपको कुछ पैसे मिल नहीं रहे हैं, कुछ खास कुछ पैसे मिल नहीं रहे हैं, आप किसी को कब तक क्यों रोकेंगे? और कोई ऐसी क्वालिटी मेरे में एज असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ नजर आ नहीं रही है, या बाकी किसी चीज की जो मेरे से इस्तेमाल किया जा सके वहां पर,
तो और डेफिनेटली हर किसी की अपनी जर्नी है, तो वो उनको पता ही है क्योंकि ही इज सीनियर इन दिस फील्ड एंड लाइफ आल्सो। वहां से वहां इतना ही बात हुआ था कि मैं अपना बेसिकली ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मतलब ठीक गोवा। तो रहस्य ये आपकी कॉन्वर्सेशन हुआ था। रहस्य आपकी पहली फिल्म थी बतौर फिल्म हाँ यार। हम्म। उसके बाद इससे आपको पहले एक फिल्म की थी मैं, इससे पहले एक फिल्म की थी, बट वो कभी रिलीज, मतलब वो बनी ही नहीं पूरी, और फिर कभी रिलीज। ऐसे सिर्फ एक ही फिल्म नहीं, ऐसे कई सारे काम थे, ऐसे कई सारे वर्क थे। जैसे मैंने बताया महावीर वाला, वो था महावीर सीरियल था, उसमें मैं लीड कर रहा था, महावीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो कभी फोटो मिलेगा तो दिखाऊंगा। अरे वाह अभी कोई देखेगा तो बिल्कुल। पहचान भी नहीं सकता, लोग कहते हैं कि अरे कंप्लीटली डिफरेंट है ना उस वक्त, अभी चेहरे पे इतने बाल, तो तब भी 70% तब बाल है भी सर से लेके। दिल डल आपका ऐसा ही था या उस टाइम? मेरा फिटनेस में, मतलब मैं जब से जॉब में था तब से मैं फिटनेस में तो था ही। मैं फिटनेस मतलब कि ऐसा कहीं ना कहीं मुझे रहता था कि फिट रहना इम्पोर्टेंट है, तो वो मुझे पहले से ही अवेयरनेस थी उस चीज की। तो मैं पहले से ही कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, या बॉडी को जो चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो सब, थोड़ा अवेयरनेस था मुझे। बट रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी हुआ है, और उसके पीछे इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो अच्छा, जो भी आपने बोला कि कई सारे काम या कई सारी फिल्में ऐसी रही ना जिसमें आपने काम किया और बाद में वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई किसी वजह से, तो ऐसा अक्सर होता है वहाँ पे, कोई नई बात नहीं है ऐसा। राइट। अच्छा, मैं एक बात आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आज का जो दौर है, जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। फिल्मों में भी लोग पहले क्या था कि जब फिल्मों में कोई किसी का माई बाप हुआ करता था तभी लोगों को काम मिलता था, या एक कितना मुश्किल होता है आज एक नए इंसान का उधर बॉम्बे जाकर और एक नए काम को उसमें 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 घुस पाना, खासतौर से इस फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर बिना किसी यार मैंने सपोर्ट। देख राहुल, मैंने जो एनालाइज किया इस इंडस्ट्री में, यार बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, यू आर आल्सो इन कॉर्पोरेट राइट? तो वहाँ वहाँ एक प्रॉपर प्रोसेस है, वहाँ चीजों को आपको जॉब लेने का, चीजें लेने का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। मतलब वहाँ पर क्या, आप 2 साल 3 साल 5 साल की पढ़ाई करते हैं, एक डिग्री लेते हैं, उसके बाद जॉब का कहीं एक ओपनिंग आता है, उस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, देन यू गॉट द जॉब। अगर आप इंटरव्यूज देते हैं तो आप एक जॉब लेते हैं, और वहाँ पे जॉब पाने वालों में वही लोग आते हैं जिन्होंने वो डिग्री या फिर वो एलिजिबिलिटी है जिनकी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर एक जॉब की कोई ओपनिंग भी निकली है तो यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर है भी, तो उसमें आप कोई भी इंसान आ सकता है, क्योंकि इंसान की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें और उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि एक पोजीशन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जिसने कभी कुछ एक्टिंग का ए भी नहीं सीखा, या कुछ भी नहीं पता, या फिर जिसको बहुत कुछ पता है, या फिर जो बीच में है। तो देयर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो डेफिनेटली अगर मैं एमबीए वालों के लिए भी अगर इंटरव्यूज कॉल रखूं, और मैं बोलूं कि जो एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं वो भी आ जाएं, एमबीए के फर्स्ट ईयर वाले भी आ जाएं, सेकंड वाले भी आ जाएं, जो फाइनल पास कर चुके हैं वो भी आ जाएं, तो डेफिनेटली जो सिलेक्ट हुआ है अभी उसके लिए वो प्रोसेस बहुत टफ हो जाएगा, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो जिसको लग रहा है कि मैंने तो देखो अपने दम पे अपनी चीजों पे कर लिया तो ऐसे ही वो प्रोसेस टफ हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है यार, तो बहुत लोग बहुत ज्यादा है अगर कोई ऑप्शंस है तो, और फिर जो सिलेक्शन कर रहा है उसको भी बेचारे को, उसको आइडिया है, बट इतने सारे लोगों को हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं। तो इसी सर्कल में ना सब लोग फंस जाते हैं ज्यादातर। तो उनमें से कोई एक निकलता है तो हम बोलते हैं अरे सही है लगे रहो तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो क्या होता है कि हजार लोग आ रहे हैं, 1000 में से अगर 30 40 50 लोग अगर हम ले लें, तो अगर सक्सेस पा रहे हैं तो उसके पीछे 950 पीपल आर गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ गुड नंबर एक्चुअली। तो लोग ज्यादातर सिर्फ उस 10 20 30 की तरफ देखते हैं, बट मेरे ख्याल से हमें उनके बारे में 950 वाले के बारे में भी सोचना चाहिए, और कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर अब डिजिटल एज में अगर हम नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हम स्टूपिड होंगे, हम उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट ले नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन अभी कई सारे ऑप्शंस आए भी हैं, अगर किसी का सपना है और किसी को कुछ करना है तो सीधे मैं वही बोलना चाहता हूँ कि पॉइंट इज व्हाट इज योर एग्जैक्ट इनर कॉल, व्हाट यू वांट,
you want to be an artist, or you want to be a star, or you want to work in films, or you want to work in cinema, or what exactly you want. If you want to work as an actor, आपके बहुत सारे स्पेस हैं, आप थिएटर कर सकते हैं, आप ये सही, कर सकते हैं, आप बिल्कुल फिल्म कर सही। सकते हैं, टीवी कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कहें यार मैं एक्टर हूँ, मैं तो एक्टर बनना चाहता और हूँ, एक्टिंग ही करनी है, वो फिल्मों में ही करनी है। हाँ, तो ये एक बहुत लिमिटेड, आप ऑलरेडी वो टफ फील्ड है, उस टफ फील्ड में आप और उसमें बहुत ज्यादा टफ पोजीशन को चूज कर रहे हैं, और उस टफ पोजीशन में भी एक पर्टिकुलर कंपनी में कि बिल्कुल। मुझे इन्फोसिस में ही मुझे मैनेजर वाली पोस्ट पे ही जाना है, तो भाई फिर वो जब नंबर लगेगा तो लगेगा, अदरवाइज तो ऑप्शंस इतने सारे हैं कि अगर आप करना चाहते हैं जॉब तो कर ही सकते हैं कहीं भी। तो और फिर क्या उसका फिर लोग एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन, और लोग उससे गुजरते हैं, फिर लोग बोलते हैं फील्ड ऐसी है। फील्ड ऐसी नहीं है, तूने अपनी सोच ऐसी बना रखी है दोस्त। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट्स, एंड डेफिनेटली हम जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हैं या फिर जो पहले से हैं, उन लोगों को इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं तो डेफिनेटली कुछ करूंगा, देखते हैं कितना कर सकते हैं। आपने भी थिएटर की बात की, तो एक बात आप हमें बताइए, थिएटर के बिना आप ना तो आपका थिएटर का कोई बैकग्राउंड था, ना आपने कहीं फिल्म स्कूल से कहीं से एक्टिंग क्लासेस ली थी, तो कुछ मुश्किल रही बिना थिएटर या बिना एक्टिंग क्लासेस के एक्टिंग करना, या उसकी बारीकी को समझना कैसे? एक्टिंग मुझे ऐसा लगता है इंडिया में तो सभी लोग बचपन से एक्टिंग कर रहे हैं बिना अनपेड। सही है। हम भी एक्टिंग मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ एकदम फुल ऑन, हाँ सब एकदम जम के कर रहे हैं। मतलब चेक करेंगे अगर हम अपने पूरे दिन में या फिर पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, अगर पैसे मिले होते ना उस एक्टिंग को करने के, तो सब अभी करोड़पति होते। बट क्या है कि उसके लिए पैसे नहीं मिले तो हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मुझे भी अगर छुट्टी लेनी है ऑफिस से, तो एक्टिंग करूंगा मैं अपने मैनेजर के सामने। बस चाहिए सर, बहुत बुरी हालत है। ऐसे जैसे आप ये क्या कुछ वीडियो, हाँ नहीं ठीक है हाँ। तो ऐसी कई सारी एक्टिंग तो हम करते ही जा रहे हैं, तो मुझे मेरे ख्याल से उसकी तो कमी नहीं है, टैलेंट की कमी तो नहीं है अपने अंदर। बट हाँ, आपको कैमरा एक पर्टिकुलर, अब क्या है, स्टेज एक्टिंग का एक अलग प्रोसेस है, टेक्निकलिटीज हैं, और कैमरा एक्टिंग की एक अलग टेक्निकलिटीज हैं। प्लस डेफिनेटली सिर्फ ये जो नॉर्मल एक्टिंग हम करते हैं उससे तो जीवन को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें एक्टिंग जो की है वो आपने अपने लेवल की एक्टिंग की है। इस शख्स के कुछ दायरों को देख के आपने एक्टिंग की है। अगर आपको कोई और शख्स का कोई और कुछ मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको लेके वर्कआउट नहीं किया है। तो हाँ, उसके लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत है डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि आपको जिंदगी के थिएटर से बड़ा थिएटर कोई क्या दे सकता है। सही बात है, सही बात। बड़ा प्रैक्टिस तो कहीं कुछ मिल ही नहीं सकता। तो पॉइंट इज कि अगर आपको वहां से सीखना आता है, वहां से लेना आता है, तो डेफिनेटली आप वहां से सीख सकते हैं। तो आपको फिर किसी फिल्म स्कूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म स्कूल तो 30-40 मैक्सिमम 50-60 साल से यहाँ पर है। बट इंडस्ट्री तो 100 साल से ऊपर से है यहाँ पे, और एक्टिंग तो उससे भी ऊपर से है यहाँ पे, और जिंदगी तो बहुत हजारों सालों से है। तो अगर आप और डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, नो डाउट। तो ऐसा मेरे लिए ऐसा कुछ टफ तो यार अभी भी ऐसा कुछ सीखा नहीं। बट हाँ, जो बेसिक चीजें हैं वो जिंदगी के थ्रू ज्यादा सीखी। बाकी कोर्सेज जहाँ पे मिलते गए, करते गए, अपने आप कोर्सेज में लगे रहे। कभी कहीं से सीख लिया, कभी कहीं से सीख लिया, कभी कहीं से कोई हथियार उठा लिया एक्टिंग का, कभी कहीं से कोई टेक्निक उठा ली किसी की, कभी कहीं से कुछ उठा लिया। तो कहीं ना कहीं से लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करी, और फिर उसको अपनी जिंदगी में चेक करने की कोशिश करी कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, और मेरी जिंदगी में कितना इम्प्लीमेंटेशन करता है। आपको आपकी दूसरी या मैं कहूँ जो अगली फिल्म थी द लीजेंड ऑफ माइकल मिश्रा, ये कैसे मिली आपको? यार ये फेसबुक से मिली। लोग कहते हैं सोशल मीडिया से बाहर हो जाओ, तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली यार। अच्छा, क्या ऑडिशन के लिए कोई ऐड था क्या? हाँ, मैं फेसबुक पे था, और बाय चांस फेसबुक पे मेरे साथ ऑलरेडी कोई कनेक्टेड था, वहाँ पे किसी ने पोस्ट डाला था, ऐसा कुछ था। तो पोस्ट नहीं डाला था, हाँ मुझे मेरे फ्रेंड कनेक्शन में कोई था। तो फ्रेंड कनेक्शन मतलब फेसबुक में तो हर कोई को हम पर्सनली जानते नहीं है, ऐसे रैंडमली शायद किसी को कभी मैंने ऐड किया होगा, या उस शख्स ने मेरे को कभी ऐड किया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा कभी। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप एक दूसरे को, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बट ऐसे पर्सनली आप जान नहीं पाते, बट आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो
उसका एक दिन मुझे मैसेज आया कि हाय कुणाल, आई एम दिस एंड वी आर कास्टिंग फॉर मींस देयर इज अ कैरेक्टर, वो असिस्टेंट थे उसमें, तो उन्होंने कहा हम एक कैरेक्टर है उस फिल्म में और क्या आप करना चाहोगे? बट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बट लेंथ उसका बहुत बड़ा नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो मैंने कहा हाँ यार देखना चाहेंगे, क्योंकि उसने मेरे बाल वाल देखे तो उनको कुछ ऐसा रॉक स्टार टाइप कुछ चाहिए था जिसमें बाल हो, थोड़ा हाँ वो लुकिंग देखी थी पर्सन हो। फिल्म। तो मैंने कहा हाँ यार, हाँ तो ट्राई करते हैं एक बार। तो बस उसमें फिर मैं ऑडिशन देने गया, चांस की बात है हो गया यार। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा इसलिए मैं किसी चीज से बोर होता हूँ सोशल मीडिया के, अगर किसी से अगर कोई चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही है, अच्छा अब इंस्टाग्राम भी आ गया, अच्छा अब ये भी आ गया, अच्छा अब ये भी आ गया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कितना जा सकता हूँ। ओके मैं अब इस पे जा सकता हूँ, ओके मैं इस पे जा सकता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ उनपे, क्योंकि कब कहाँ से क्या काम आएगा कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन हाँ, इवन इसलिए हम सोशल जो मीडिया हमारी रहना जो पे भी जरूरी है। इवन हमारी जो मुलाकात हुई थी शायद उस टाइम मैं भी कोई किसी शॉर्ट फिल्म को लेके मैंने आपको पिंग किया था, और हालांकि वो मैं बना नहीं एग्जैक्टली था। राइट। हाँ तो देख हम लोग भी कैसे, हम लोग भी आज तक मिले नहीं है, बट हम बिल्कुल। ऑनलाइन के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। लेकिन बहुत हाँ लंबे टाइम से हम बात करते आ रहे हैं, और इत्तेफाक देखिए कि आज एग्जैक्टली। हाँ फिर मैं बैंगलोर आ गया, और बैंगलोर आने के बाद यहाँ तो बिल्कुल फिल्म का कुछ सीन बन ही नहीं पाया, तो फिर सोचा कि लो ठीक है कुछ तो करना है। वही अभी आपने कहा कि आप जब एक्टिंग ही करनी है ऐसा नहीं होता है, आप अगर क्रिएटिव हो या आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आपको इंस्पायर करता नहीं रहता मैं है आज करने मैं वही सोच रहा था, जब मैं वही सोच रहा था आज कि मैं कितने टाइम से तेरे को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ तेरे को नहीं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे आसपास होते हैं, के। तो जो चाहते हैं हम कुछ करें और उसके बाद वो 1 साल या 6 महीने या 2 साल के बाद गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हम्म, वो उनकी भी गलती नहीं है, उनके भी कई सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं जिसमें वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनके पास और उनकी बर्डन्स होते हैं चीजों के, हम्म, तो वो चले जाते हैं। बट मैंने वाज थिंकिंग टुडे कि मैं सोच रहा था कि यार राहुल इतने टाइम से यहाँ लगा हुआ है, कितने टाइम से कर रहा है, कुछ ना कुछ करके, अगर ये नहीं मिल रहा तो ये कर रहा है, शॉर्ट फिल्म्स नहीं मतलब फिल्म्स नहीं मिल रही तो शॉर्ट फिल्म कर रहा है, फिर वहां से कहानी करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा है, अभी उसने ये चैनल खोला है। हम्म। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ओपनिंग दिस? मैं वो ज्यादा जानना चाहता हूँ यार, ये तू कभी तो लोगों आप के इंटरव्यूज लेता है, आज मेरा ये इंटरव्यू हो हाँ ये कभी आप कॉल कनेक्ट करोगे तब बताऊंगा। अब ये कॉल मैं कनेक्ट किया तो गया। ये भी आपकी बारी है। ओह वाह। जी। बट अच्छा है दोस्त, बहुत अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट फ्रॉम इनसाइड एंड डेफिनेटली यू वांट टू explore this section of life, so you are doing it, and that's very good thing you're doing. It's good लेकिन for एक you लेकिन definitely, and लेकिन for society also. वो फिल्म की स्क्रिप्ट आज भी रेडी है, और जरूर एक दिन मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा कि भाई आइए बेंगलोर में ही अरे करते पक्का पक्का हैं। दोस्त, पक्का है ना? पक्का, जी। कभी भी बोल देना यार, नहीं नहीं कभी बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो तुम्हारी एक बात आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आज लॉकडाउन के बाद आप यहाँ आए हो, तो आपका कुछ काम अभी ऐसा है जो पेंडिंग था, या कुछ ऐसा काम था जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आने वाले थे, लेकिन फिर आप यहाँ आ गए, तो कि अभी आपकी आने वाली जो फिल्में हैं या उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, कोई आने वाली फिल्में हैं या कोई? हाँ यार मैं भी एक यार टीवी सीरीज आने वाला है, एसओटी एसओटी। स्पेशल ऑपरेशन टीम करके। हाँ स्पेशल ऑपरेशन टीम सलमान खान प्रोडक्शन का टीवी सीरीज है, तो उसमें कई सारे एक्टर्स हैं, तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द टेररिस्ट इन दैट। तो सोनी टीवी पे आएगा मोस्ट प्रोबब्ली, अभी तो लॉकडाउन हो गया तो आखिर की कुछ मतलब इट्स अ वेरी लिमिटेड एपिसोड सीरीज, 15-20 एपिसोड्स की है, तो उसमें से 2-3 एपिसोड में हम भी दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा ये वेब सीरीज है? बाकी टीवी सीरीज है, टीवी हाँ सीरीज। वेब पे नहीं है, टीवी पे है, सोनी पे हाँ। जैसी वो फिर 24 आई थी, राइट? जैसे 24 आई थी, राइट एग्जैक्टली। फिर काम में दिख जाएगा यार, 2-3 फिल्म्स की हैं, उनके नाम तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि नाम उस वक्त जो थे वो तो टेंटेटिव थे, बाकी एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊंगा उनका क्या है। एक मार्शल आर्ट के ऊपर एक फिल्म की है, फिर एक फिल्म में हाँ मतलब अलग अलग किरदार है, तो डेफिनेटली नाम तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी वो सब चल हो रखी हैं, चल तो नहीं मतलब हाँ मतलब रुकी हुई हैं, डिले हो रखी हैं, एक तो अपने खुद के रीजंस की वजह से, प्लस अभी यहाँ कोरोना और इसकी वजह से इसका बहुत बड़ा चीजें डिले इम्पैक्ट हो गई हैं पड़ेगा अपनी इससे। इंडस्ट्री में। तो बाकी मैं खुद यार अभी खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ द मेकिंग साइड ऑफ स्टोरीज, तो जो मेकिंग साइड है, राइटिंग, डायरेक्शन, तो अभी कोरोना में की वजह से छुट्टियां मिली हैं, इसमें कुछ कुछ चीजें लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रोबेबली एक्टिंग के अलावा शायद कुछ और भी तेरे कंपटीशन में आके खड़े होंगे, फिर कभी मैं बोलूंगा आजा राहुल एक्टिंग कर ले मेरे में, बिल्कुल या मुझे बिल्कुल। कुछ सिखा दे यार डायरेक्शन के तो बारे में, मुझे नहीं, कुछ सिखा डायरेक्शन दे, खैर मैं मैं सीन तो नहीं कर आपको पा खैर रहा। क्या सिखाऊंगा, लेकिन हाँ कभी आप कॉल करोगे तो आपको असिस्ट कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल। यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी सिखा सकता है यार, यहाँ पे कोई भी किसी को कुछ भी सिखा सकता है, कभी किसी का कुछ हाँ। पता नहीं। तो भाई एक बात बताइए कि एक अगर नया इंसान जो कि एक्टिंग का ख्वाब देखता है, अगर वो बॉम्बे आता है बिना किसी थिएटर किए हुए या किसी शायद आपके साथ भी ऐसा ही था, लेकिन अगर आप कितना ज़रूरी होता है कि उसको सीख के आना चाहिए, थिएटर करके आना चाहिए या एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग की बारीकियाँ सीख के आना ही चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि अक्सर ये सवाल लोगों के ज़हन में होता है कि बॉम्बे ऐसे ही बच हाँ जाना सी, है। जिंदगी बेसिकली क्या है, आप जिंदगी को दिखा रहे हो, आप दर्शा रहे हो जिंदगी को, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, और जिंदगी को दर्शाने के लिए जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। और जिंदगी को समझना मतलब कि इमोशंस को समझना, चीजों को समझना, आप अगर उनको समझेंगे तो ही तो उसको बता पाएंगे एग्जैक्टली होता क्या है। तो वैसे ही जो एक्टिंग क्लासेस हैं या एक्टिंग कोर्सेज हैं या फिर आर्ट है, थिएटर है, मतलब थिएटर है, आर्ट स्कूल्स हैं, फिल्म स्कूल्स हैं, ये सब क्या कराते हैं, ये इसी चीजों को प्रैक्टिस करा करा के वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद ही उसको प्रैक्टिस करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं, जिनको किसी फिल्म स्कूल या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी होगी, जो आज तक हमारे टॉप एक्टर्स बोलते हैं, दिलीप साहब या जितने भी बड़े लोग बोलते हैं, उन्होंने किसी फिल्म स्कूल से कहाँ थोड़ा नहीं गया है, नहीं किसी ने किया, कुछ नहीं सही। किया है। उससे पहले हाँ, बट अगर हम बोलें ठीक है, अगर थोड़ा बहुत थिएटर किया है, अमिताभ जी ने थिएटर किया है, बट डेफिनेटली सिर्फ इतने सेक्शन को करने से इंसान बहुत सारी चीजें नहीं करता, वो डेफिनेटली अंदर भी आत्मसात बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपको, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी फील्ड के बारे में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके एकदम डिटेल्ड में जाके आपको उसके बारे में समझना चाहिए। हम्म, और कैसे मैं अगर किसी जॉब के लिए काम करता, एफर्ट मारता हूँ, वैसे ही इसी जॉब के लिए एफर्ट मारना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पुलिस बनना चाहता हूँ तो मैं पुलिस की एक तैयारी करूंगा, उसका एक प्रोसेस होगा, बिल्कुल। उसकी एक फिजिकल ट्रेनिंग होगी, उसका एक एग्जाम होगा। मैं जब वो सारी चीजें पार कर लूंगा तब जाके मैं उस पोजीशन पे जाऊंगा। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ कहानियां लोगों ने सुनी होती है कि मैं रोड पे, क्योंकि जो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो भी इस तरह से कहानियां सुनाते हैं कि ऐसा लगता है कि फेरी टेल की तरह, कि मैं एक दिन जा रहा था और जाने के बाद मुझे रास्ते में से उसने वहां बुला लिया, फिर हम दोनों बैठे और हम लोग, मेरा तो भाई ऐसे लग गया। लेकिन वो एक दिन आने से पहले वो जो 4 साल वहां कर रहा था, कुछ मेहनत, जो चीजें समझने की, उस इंडस्ट्री को पकड़ने की या आर्ट को समझने की, या जो भी चीज है, उसके बारे में कोई ज्यादा बताता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो कहानी सुनी है एक शख्स ने कि मैं जा रहा था और मुझे किसी ने बुला लिया, तो वो सोच के उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में वो लोग आ जाते हैं कि हमारी कोई देख लेगा, क्योंकि हर कोई तो अपनी अपने लिए सबसे बेस्ट है ही, परफेक्ट है ही, तो हमें भी कोई ऐसे देख लेगा, और किस्मत कुछ नहीं हुआ तो किस्मत तो है ही सबकी बेस्ट यहाँ पे। तो उसके भरोसे लोग आ जाते हैं नॉर्मली। बट मेरे ख्याल से आपको पहले समझना चाहिए कि एक तो फील्ड क्या है, उसकी डिटेलिंग को समझना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो क्राफ्ट आपको आता नहीं है तो डेफिनेटली उस क्राफ्ट को समझना चाहिए, अगर खुद नहीं तो लोगों से जो उसमें एक्सपर्टीज हैं ऑलरेडी, नहीं तो फिल्म्स देख के। आज की तारीख में तो नेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, तो आप अच्छा कंटेंट, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अगर कुछ भी करूं तो वो एक्टिंग है, बट आप कौन सी बेहतर तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, आप कौन से बेहतर तरह का सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कौन सा बेहतर आर्ट में है, तो बेहतरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप अच्छी चीजें नहीं देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा क्या है, खराब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तो सब कुछ अच्छा है अपने आप में, एक कम स्तर का आर्ट भी अच्छा है, बट अगर आपको पता होगा कि नहीं ये कम है और वो ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपको रेंज ऑफ वर्क यू हैव टू डन वो पता होगा। तो कितने रेंज में मेरे को काम करना है, कैसे करना है, तो वो चीजें पता होंगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप किसी लो लेवल का आर्ट में अगर फंस गए हैं, तो आप वहीं पे रह जाएंगे पूरी जिंदगी और आप सोचेंगे यही बेस्ट है। बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो आप फिर शायद उसके लिए एफर्ट मार सकते हैं। तो और उसके एफर्ट मारने के लिए सिर्फ बहुत सारी स्टडीज हैं, चीजें हैं, जिंदगी को समझना, अपने आप को समझना, आर्ट को समझना। हम्म। तो मेरे ख्याल से सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। और अगर फिल्म स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि आज की तारीख में तो फिल्म स्कूल का पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो थिएटर करने की कोशिश करें। आप जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते साइड साइड बाय साइड शाम को थिएटर करें, है ना। और फिर किताबें पढ़ें, जो हमारे यहाँ आजकल बहुत कम हो गया है। फिर अच्छा सिनेमा देखें, जो हमारे यहाँ
पहले बनता था, अभी भी कुछ कुछ लोग बनाना वापस से स्टार्ट कर दिए हैं। बाहर का सिनेमा देखें जो लाइफ के बहुत पास है, जिसको हम अब जो लोग 80s 70s में बाहर कर चुके हैं वो हम अब करने की कोशिश कर रहे सही हैं, सही जो बात नॉर्मली पहले भी होता है, जो पहले भी होता है 40s में जो फिल्में बनती थी वो हम 60 70s में राज कपूर साहब या कोई लोग ऐसे लोग बनाते रहते थे, एग्जैक्टली। तो हम हमेशा 20-30 साल पीछे रहे। तो आप उसको देखिए, वो अच्छे सिनेमा को देखिए जो अभी उनका लेटेस्ट करंट सिनेमा है, शायद हम लोग 10-15 साल बाद उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो वक्त से कैसे आगे हुआ जा सकता है, कैसे क्यों ज्यादातर लोग उस फिल्म को अच्छा बोलते हैं, कैसे उसको हम लोग उसको ऑस्कर मिलता है हमको नहीं मिलता, या फिर उसको ठीक है कई सारी जगह पे पॉलिटिक्स भी है, कई सारी जगह पे बहुत सारी चीजें, बट स्टिल इफ यू सी फ्रॉम दैट एक्सपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू तो आप समझ जाएंगे कि क्यों उसको मिलता है और क्यों हमको नहीं मिलता है। एक तो कोई ऐसी कई सारी चीजें हैं बाकी। एक कोई रोल जो जो आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, ऐसा कुछ एक रोल के मैं ऐसा किरदार निभाना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, फिल्म के अंदर। मैं तो सब निभाना चाहता हूँ भाई। सब अच्छा। सब सब जो मिल जाए वो मिल जाए, जो मिल जाए वो मिल जाए, उसमें मजा है। बट डेफिनेटली किरदार मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर्स को, एक्टर की जिंदगी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा जिनसे बहुत फैसिनेटेड रहता है। जैसे हर कोई जो बहुत रेवोल्यूशनरी रहते हैं उनके उनको भगत सिंह और ये सब पर्सनालिटीज बहुत अच्छी लगती है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार भी, जिसको भी वो पसंद करते हैं, जिस भी किरदार को जिसके बारे में उन्होंने सुना है, जिससे वो इंस्पायर हुए हैं, वो वैसा प्ले करना चाहते हैं। क्यों? आई थिंक क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए या 20 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए सही, अगर मुझे भगत सिंह बनने को मिला जाए तो शायद मैं उस मेंटालिटी, उस सोच को उस मोमेंट के लिए जी पाऊं, शायद एक पल के लिए भी, 1% के लिए भी अगर जी पाया तो वो बहुत अच्छा फील होता है, वो आपको बहुत मजा आता है। आपको आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स को जीने की कोशिश करूं जो मेरे को इंस्पायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह कह सकते हैं, और कोई भी स्पोर्ट्समैन है यार, मैं तो मतलब किसी भी स्पोर्ट्समैन को प्ले करना चाहता हूँ मैं। मैं तेरे को प्ले करना चाहूंगा कभी यार, कि क्या जिस तरह की जिंदगी को तू जीने की कोशिश कर रहा है और कैसे कैसे कर करके अभी इस चैनल को चला रहा है, फिर और भी आगे करेगा ही करेगा। मैं अपने आप को दोबारा से जीना चाहूंगा बाहरी तौर से, अगर मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो जो चैलेंजेस होते हैं, एक माइंड के अंदर जो चैलेंजेस होते हैं, हाउ ईच इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू इट। तो हाँ, तो मैं तो हर किसी को यार, ये 800 करोड़ जो हैं या 800 करोड़ चले गए या जो आने वाले हैं, कोई भी मिल जाए कर लेंगे सब। सही है। अच्छा कुणाल, एक बात हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक कोई किस्सा जो आज अगर आप सोच बॉम्बे जाने के बाद एक ऐसा कोई किस्सा या जो जिससे आप सोच कर कभी हंसते हैं अकेले में बैठ के, ऐसा कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं कहूँ कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर मैं आज सोचता हूँ मुझे हंसी आती है अपने ऊपर कि ये थोड़ा एक, मैं कहूँ कि आपने नौकरी छोड़ दी, फिर आप फिल्मों के लिए भागे, आपके लिए नेगेटिव फीडबैक भी आया होगा, आपको कई सारे ऑडिशंस में आपको मना भी किया गया होगा, थोड़ा सा आपने कहा कि वो पैसे का जो दौर था वो खत्म, जो पैसे सेविंग्स थी वो खत्म हो गई थी, उसके बाद बहुत सी चीजें इस दौरान बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो यादगार किस्से होते हैं। तो कोई एक चीज जो आप चाहेंगे शेयर करना, तो आपको लगे कि नहीं ये ऐसी चीजें से मैं भूल नहीं पाऊंगा अपने, चाहे वो कैसा भी हो। यार मैं हंसने का तो बोल नहीं सकता, मतलब क्योंकि मैं तो अभी इतने पागलों की तरह हंसता रहता हूँ, तो घर वालों को लगता है पागल तो नहीं हो गया ये। तो मैं ऑलरेडी इतना हंस रहा हूँ कि मुझे कुछ हंसी के लिए शायद मोमेंट्स ढूंढने नहीं पड़ रहे। बट स्टिल अगर हंसने का तो नहीं, कुछ सीरियस होने का शायद मैं सोच सकता हूँ, और कुछ मेमोरी में कोई ऐसे थॉट्स हो कि अरे यार उस वक्त ऐसा किया था, या किसी को हर्ट कर दिया था, या फिर किसी को वैसा कर दिया था, तो या फिर जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मेरे पेरेंट्स क्या सोच पा रहे थे, क्योंकि मैं उस इमोशन को अब ज्यादा डिटेल में सोच सकता हूँ। या फिर जब मैंने कभी कुछ किया था, मैंने कैसे उस किसी पर्टिकुलर दोस्त को या पर्टिकुलर भाई को, पर्टिकुलर कनेक्शन को मैंने इग्नोर कर दिया था, तो व्हाट दे वर फीलिंग एट दैट टाइम। या फिर बाकी हंसी तो आती ही रहती है कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों में यार, कि इंसान का माइंड ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि तू कुछ सोच रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, और उस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में हमें इतनी हंसी आ जाती है। ऐसा इमीडिएट तो कुछ आ नहीं रहा, बट ऐसा कुछ आएगा तो अभी कोई जब तेरा इंटरव्यू लूंगा तब बताऊंगा। अच्छा,
तो अभी कुछ ऐसा होता है कि अभी आप घर पे हो, या चलो अभी तो खैर कोरोना के चलते कोई घर पे आता नहीं है, लेकिन कभी आप घर पे आते हो, अभी भी कोई ऐसा पूछता है आपसे कि एक्टिंग तो ठीक है लेकिन करते क्या हो या आगे भविष्य में क्या सोचा है आगे करने का? अभी सवाल होते हैं या? हाँ, अब सवाल ये होते हैं कि उतना कमा लेते हो जितना ये हाँ। मतलब कितना कि पैसा कमा लेते हो, है कमा ना? लेते हो। हाँ, पहले तो होता था कितना कमा लेते हो, तो अब कितना करते-करते, क्योंकि कितना का तो जवाब दे नहीं पाता मैं, तो फिर वो हाँ। पूछते हैं कि उतना कमा लेते हो कि जितने में सर्वाइव कर लेते हो? जिंदगी जी लोगे। अच्छा, अच्छा। चलो, तो मैंने कहा हाँ, आपको मैं जिंदा नज़र आ रहा हूँ ना, तो मैं ही सर्वाइव कर रहा हूँ, तो यानी इतना तो कमा ही रहूँगा। सही है। वही है ना कि आजकल लोग ये देखते हैं कि आप अगर आप क्या काम कर रहे हो उससे उन्हें मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपका घर कितना बड़ा है, आप गाड़ी मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ों को देख के अच्छा ये आदमी फिर चाहे आजकल राइट, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ के जो कि बैंकों से लोन ले लेके महँगी घड़ियाँ पहनते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन उनका अपना कुछ एग्ज़ैक्टली, वजह नहीं होता है और एग्ज़ैक्टली, वाक़ई में उनको बहुत ज़्यादा बाद में परेशानियाँ होती हैं। लेकिन वो एक एग्ज़ैक्टली। झूठी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना, एक लोगों को दिखाने के लिए जीना चाहते हैं, वो हाँ, चीज़ नहीं होनी मेरा तो चाहिए। कहना है ठीक है, अगर आपको देखिए, आपको उसमें मज़ा आता है तो करिए, उसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि उनके हिसाब से शायद मैं झूठी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कि इसमें क्या मज़ा है जिसमें कुछ है ही नहीं। इसमें आस-पास के लोग शायद थोड़े उस लेवल पे हर्षो-उल्लास के साथ जी नहीं पा रहे, या फिर कुछ और जो उनके अपने डेफिनिशंस हैं। तो उनके डेफिनिशंस में शायद मैं उनके प्रॉपर परफेक्ट लाइफ़ शायद जी नहीं रहा हूँ। बट मेरा कहने का मतलब है, आप जिस भी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अगर रोलेक्स घड़ी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर आप बिना घड़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिना घड़ी वाली, तो तो आपको उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको अपने आप से जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस दिन ये जो इल्यूज़न है रोलेक्स का, या फिर ये बिना घड़ी वाला जो इल्यूज़न है, ये एक ना एक दिन तो टूटेगा दोनों का। उसका भी सही है। टूटेगा, मेरा भी टूटेगा। तो पॉइंट है कि कौन उसमें सर्वाइव कर पाएगा, किसको कम पेन होगा, और कौन इस ह्यूमैनिटी को गाली देगा, या कौन इसको थैंक यू बोल के निकल जाएगा। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ओके, तो कुणाल भाई बहुत अच्छा लगा भारी आपसे तो नहीं हुआ बात। ना? नहीं, ज़्यादा भारी तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो है नपा तुला है एकदम बराबर है। तो कुणाल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ। वैसे तो बातें करने के लिए अगर फिटनेस ऐसा नहीं है कि इतनी ही एक्सरसाइज कर रहा बातें है कि नहीं कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है नहीं कर रहा है लॉकडाउन में? आपको लग रहा है दैट इज़ देख के मोर मुझे? इम्पोर्टेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं वो तो फिर ऑफिस शर्ट उतरवानी पड़ेगी तेरी। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है इस, और वो भी कैमरे के सामने या रिकॉर्डिंग में है ना? चैनल बंद हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, मतलब इस चैनल की अपनी एक अलग डिमांड है। यहाँ अगर शर्ट डेफिनिटली, उतरवानी डेफिनिटली। भी होगी तो मैं आपको बोलूँगा कि कुणाल यार थोड़ी-सी जाते-जाते एक बार शर्ट वाह, वाह! फेंक के घुमा दो। नहीं भाई, ऐसे ही ठीक है, इतना ही हाँ, अच्छा। तो यकीनन बहुत अच्छा लगा। हालाँकि आज हमने पहली बार इतनी लंबी बात की है, और हाँ यार, ऐसा नहीं है कि बातें बहुत हैं, बातें हालाँकि कभी खत्म नहीं होती हैं। अब तो पहली बार मैं तेरे को देख पा रहा हूँ। मैंने तो इससे पहले तेरे को देखा ही नहीं था ऐसे लाइव में कभी। हाँ, मैंने भी। हम हमेशा फ़ोटो ही देखते थे। हाँ। बिल्कुल, मैंने भी। तो यही था कि चलिए ठीक है, यही कोशिश रहेगी कि जिस फ़िल्म के लिए मैंने आपको अप्रोच किया था, उसको मैं बना पाऊँ दोबारा से। मतलब वो कहीं पक्का न भाई। कहीं वो रखी हुई है और उसको ज़रूर उस पे काम किया जाएगा, कि वो मेरे लिए थोड़ा-सा अहमियत रखती है वो स्क्रिप्ट कहीं न कहीं। तो अरे इसलिए बस कर डाल अपने अपने देख, बेसिकली मेरा ये मानना है, जिसको जो प्लेग्राउंड मिला है ना, और जिस गेम को खेलने का मन करता है, वो गेम खेलना चाहिए। अगर बिल्कुल मैं खेलना चाहिए। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और मैं सोचूं कि जिस दिन मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट होऊंगा तब खेलूंगा, तो वो आपकी स्टुपिडिटी है। बिल्कुल। आपके पास आपका घर है, आप अगर इंडियन टीम में नहीं हो सिलेक्ट, रणजी में हो, तो रणजी खेलिए अच्छे से, जिस अच्छे से खेल सकते हैं। रणजी नहीं है तो आप अपने स्टेट लेवल पे, या जो भी आपके मोहल्ले के लेवल पे कुछ मैचेस होते हैं, उनको खेलने की कोशिश कीजिए, सही। उसमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। वो नहीं तो मोहल्ले, ये सामने पार्क है, वहां जाके खेल लीजिए। वो नहीं तो घर पे खेल लो यार, अकेले बैठ के। सही तो बात है। पॉइंट है, आपको मजा उस जो पिच मिली है ना, उस पिच पे खेलिए, बेस्ट ज़्यादा है खेलिए। मोबाइल से खेल लो। तो उससे बेस्ट कुछ है नहीं। हाँ, मोबाइल मोबाइल में खेल लो, उसमें भी क्या है, लेकिन ठीक है वो। हाँ, वो भी खेल लो, कोई टेंशन नहीं है। मजा आना चाहिए, पॉइंट ये मज़ा आना चाहिए। सही है। तो कुणाल भाई हाँ, यहाँ हम इसको इन बातों को यहीं खत्म करते हैं, और बहुत अच्छा लगा और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लेकिन एक चीज अगर मोबाइल में एक चीज बोलना चाहूंगा, मोबाइल और रियल लाइफ के क्रिकेट में थोड़ा सा फर्क है। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल क्रिकेट में अगर आप एक्सपर्टीज हैं, और अगर आप रियल लाइफ का कभी कोई मैच आ गया, तो आप उसमें नहीं खेल पाएंगे उस लेवल पे।
जिस लेवल जी। पे आप मोबाइल पे खेल पा रहे हैं, तो आपको अपसेट होगा, आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे और वो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे खेल रहे हैं और मौका मिला तो डेफिनेटली आप अपने नेक्स्ट लेवल पे अच्छा बेटर खेल सकते हैं मोबाइल वाले से। तो नहीं, कोरोना के चलते आप मोबाइल से खेल लीजिए। कोरोना के चलते जब तक लॉकडाउन है हाँ तब हाँ हाँ, तक अरे ऑब्वियसली कोरोना के चलते तो भाई मोबाइल से खेलो, अपने आप पे काम करो, नई चीजों को सीखो। तो भाई यही खत्म करते हैं इस बातचीत के दौर को। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने और उसके वाले। साथ साथ जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आपका नेट हैंग, वीडियोस हैंग हो रहा है शायद। हाँ अब ठीक अभी है, अभी ठीक है, बेटर। ठीक है, वो बीच हाँ में हुआ हाँ था। हाँ हाँ। जी, और आप बताइए कुछ शेयर करना चाहे तो। क्या फेसबुक इंस्टाग्राम क्या शेयर करूं? वहां पे शेयर ऑप्शन अब तो याद रहता हो तो कुछ शेयर रहता नहीं, और कुछ शेयर क्योंकि शेयर रहता है। बाजार बहुत डाउन, बहुत शेयर बाजार डाउन हो रखा है, वो याद आता है थोड़ा बहुत। 7,500 का पॉइंट मेरे हाथ से छूट गया, बड़ा दुख होता है। अभी 9,000 पे। ओ और क्या शेयर करूं? और क्या? चलिए, आपकी आने वाली फिल्मों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए। थैंक यू और यार। हम चाहेंगे हमें बहुत फिल्में आपकी देखने को मिले, और हाँ। अच्छी फिल्में आपकी देखने को मिले हमें। और इसी के साथ हम देते हैं विदा आज के इस कार्यक्रम के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने ये मोहब्बत दिखाई, इसके लिए थैंक यू सो मच राहुल, मजा आ गया यार, अच्छा ही है।